सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाई मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड नंबर 616 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालना। एंड बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग जा करके पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। बाकी जिन लोगों ने ऑलरेडी देख ही रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। लेकिन उससे पहले अजय, असीद, भूप सिंह, राजा, अयाज, एसटी ब्लॉगर, सिंचन, शुभम, जामुना सिंह, लॉब्स, अतसुंग, एएमआई, गौरेश, दिनेश शर्मा, धीरज वैष्णव एंड विवेक यादव। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड रीजॉइनिंग ज़ूफेन सिल्वर डीमंस। तो गाइस, इन सभी लोगों ने तो मेंबरशिप को ले लिया है। बाकी जो लोग भी मेंबरशिप को ले सकते हैं और लेना चाहते हैं, मैं बता दूं कि चैनल पर जाते हैं उन्हें इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा। ज्वाइन करके ये दो बटन मिलेंगे, व्हाइट और ब्लू वाला, जिसमें कि आप जैसे चाहें उसे फोड़ सकते हैं और साथ ही आगे आप लोगों को कुछ इस तरीके का पेज मिलेगा। इसके आगे आपकी मर्जी, आप जौन सी चाहे वन सी मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। 29 रुपीज मंथ से स्टार्टिंग है। ज्यादा धनवान हो तो महंगी वाली मेंबरशिप भी ले सकते हो। इससे आप लोगों को तो ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन मेरी थोड़ी हेल्प हो जाएगी और इस चैनल को थोड़ी फाइनेंशियली सपोर्ट मिलेगी। तो बस इतना ही, अब इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में ज़ूफेन को दिखाया जाता है, जो कि येलिन को देख करके काफी ज्यादा सीरियस होते हुए कहता है वक्त आ गया है एंड तक फाइट लड़ने का। इसके साथ ही हमें येलिन के गोल्डन कलर के सुपर शेन मोड को दिखाया जाता है। इसकी बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा गोल्डन कलर की एनर्जी के साथ साथ काफी खतरनाक कंटेंट भी रिलीज हो रहा होता है। मगर येलिन अभी भी यहाँ पर नहीं रुकता, वो अपनी फुल पावर को अनलिस्ट करने लगता है। साथ ही वो जैसे ही आसमान में एक जोरदार दहाड़ लगाता है तो उसी के साथ में येलिन की एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि उस वजह से नीचे की जमीन भी बुरी तरीके से सेटल होने लगती है। साथ ही येलिन की वो भयानक गोल्डन एनर्जी आसमान को चीरते हुए चारों ओर फैलने लगती है। तो ज़ूफेन के बाकी साथी भी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और क्विलिंग तो एक पल का इंतजार नहीं करता और वहाँ से जल्दी से भागते हुए कहता है यहाँ से जल्दी निकलो वरना जिंदा ही जल जाओगे। इधर ज़ूफेन भी येलिन के अंदर से निकल रही इस भयानक एनर्जी को देखते हुए काफी ज्यादा हैरान होते हुए अपने मन में कहता है कि ये क्या, आखिर ये कितनी ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी है कि इसके एनर्जी के बची हुई फ्लेम्स जहाँ जहाँ फैल रही हैं, इस पूरे एंटायर वैली को आग के समंदर में बदल रही हैं। जिसके साथ उस भयानक एनर्जी के अंदर से फिर से फॉर्म लेने लगता है येलिन का वो गोल्डन ड्रैगन, जो कि इस बार पहले से भी ज्यादा बड़ी और पावरफुल फॉर्म के साथ में लौटा होता है। येलिन एकदम कूल तरीके से हवा में बीच में खड़ा होता है, जो देखकर तो इधर ब्रदर वुकिंग भी काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और हैरान होते हुए कहता है कि ये तो सोल स्कॉर्चिंग टेक्निक है। उधर ब्रदर वुकिंग को मुंह से ये बात सुनकर तो उसका साइड वाला बंदा भी हैरान होते हुए कहता है कि क्या, मगर इसका इस्तेमाल तो हमेशा फाइट के एंड में किया जाता है और अगर वो इसे पूरी तरीके से केयरफुल तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाया फिर तो वो खुद ही अपनी एंटायर सोल को चला लेगा। मगर दुश्मन ने तो सिर्फ उसे 2 ही बार अपनी ट्रिक्स में फंसाया है, तो फिर आखिर येलिन को इतनी ज्यादा डेफिनेट स्ट्राइक का इस्तेमाल करने की क्या जरूरत पड़ गई। ये चीज वाकई में बेहद ही ज्यादा एक्सट्रीम है। इस पर वुकिंग उससे कहता है कि नहीं, तुम अभी तक उसे अच्छी तरीके से नहीं समझे हो, क्योंकि वाकई में तो यही तो हमारा असली जूनियर ब्रदर है। और क्या तुम सब लोग आउटर सेक्ट के उस कंपटीशन के बारे में भूल गए, कैसे जूनियर ब्रदर ने उस कंपटीशन को जीता और पूरे इंटायर इनर सेक्ट में नंबर 1 आया और अब इस बार भी वो वापस से अपनी उसी स्टेट पर आ चुका है जब उसने पहली बार अपने पाथ को रियलाइज किया था। और जो उसे वापस उसी स्टेट में लाने वाला है वो है ज़ूफेन, जो कि उसका फेटेड विलन है, उसका असली राइवल जो कि खुद उसने ढूंढा है। इसके साथ ही हमें ज़ूफेन को भी दिखाया जाता है, वो भी येलिन के इस टेक्निक को देख करके थोड़ा हैरान होते हुए अपने मन में कहता है लगता है कि अब ये हम दोनों के साथ में एक एक करके डील करने के बारे में ट्राई करना छोड़ रहा है और ये हम दोनों को ही एक साथ खत्म करना चाहता है, यहाँ तक कि ये इसके लिए अपनी सोल को भी बर्न कर रहा है। वाकई में ये कितना ज्यादा पागल इंसान है। इतना कहते ही ज़ूफेन भी इधर अपने हाथ को रखता है, जिसके साथ ही उसकी साइड में आकर के फाइट के लिए एकदम रेडी हो जाती है। साथ ही ज़ूफेन अपनी ड्रैगन सोल को डेमोनिक ड्रैगन सोल की फॉर्म में चेंज कर लेता है और फिर ज़ूफेन चियाओ से कहता है कि चियाओ चाहे कुछ भी हो जाए, तो बस खाली मेरे पीछे खड़े रहना है, क्योंकि मैं इसके इस हमले को झेल सकता हूँ। जिस पे तो इधर अपने फादर की ये बात सुनकर तो चियाओ भी थोड़ी शॉक हो गई होती है, गौर से येलिन की ओर देख रही होती है, जिसके के अंदर से तो अब भयानक एनर्जी रिलीज हो रही होती है और इतने समय वो पहले से काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा होता है, जबकि इधर ज़ूफेन भी अपनी लाल आंखों के साथ येलिन को ही घूर रहा होता है और चियाओ से कहता है कि चियाओ ये इस फाइट को निपटाने के लिए आखिरी क्लैश हो सकता है, इसलिए इसमें शुरुआत में मेरी मदद करो और उसके साथ ही अगले ही पल जितनी तेजी से हो सके उतनी तेजी से यहाँ से चली जाना और बाकी का सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ देना। तो चियाओ को भी ना चाहते हुए अपने फादर की इस बात को मानना पड़ता है, क्योंकि वो भी जान गई होती है कि येलिन का ये हमला इतना भी ज्यादा आसान नहीं होने वाला है, और फिर भी वो इधर ज़ूफेन की बात को मानते हुए उसे ठीक है फादर कहती है, जबकि इधर ज़ूफेन भी अपने मन में कह रहा होता है कि अब इस कमीने बच्चे का ये आखिरी प्रयास है और अगर मैं इसके इस हमले को रोकने में कामयाब हो गया
तो फिर उसके आए का परिणाम तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो कहते हैं फिर ज़ूफेन वर्ल्डिंग कुनपेंग की पावर यानी कि अशुरा ब्लू फ्लेम्स का इस्तेमाल करता है। इसके साथ ही उसकी ड्रैगन की फॉर्म अशुरा ड्रैगन की फॉर्म में चेंज हो जाती है। तभी हमें इधर येलन को भी दिखाया देता है, वो भी ज़ूफेन को ये सब करता हुआ देख के उससे ही कहता है कि अब हम सीक्रेट बीस्ट इनहेरिटर्स की इस फाइट में हमारे बीच इतने देर से हो रहे इस फ्यूरियस फाइट के एंड में, इसके आखिर में अब विनर तो सिर्फ और सिर्फ मैं ही बनूंगा। कहते ही येलन अगले ही पल ज़ूफेन के ऊपर हमला कर देता है। इसके साथ ही येलन की गोल्डन ड्रैगन सोल भी डेसिमेट्रिक ड्रैगन रॉड का इस्तेमाल करती है। येलन के गोल्डन ड्रैगन के मुंह से पावरफुल और टेरिफाइंग गोल्डन फायर ब्रेथ अनलेस होती है और सीधा ज़ूफेन के ऊपर हमला करने के लिए ही आगे बढ़ रही होती है। इस हमले से निकल रही टेरिफाइंग पावर्स को देख करके तो किंग शंग भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और ज़ूफेन के लिए परेशान होते हुए अपने मन में कहता है कि आखिर अब मैं क्या करूं, क्या मुझे वहाँ पे खुद जाकर के उसे बचाना चाहिए, मगर लेकिन अगर मैं खुद जाकर के वहाँ पे उसे बचाता हूँ मेरे रिवील होने के साथ ही मेरे सारे प्रयास बिल्कुल ही व्यर्थ हो जाएंगे। इसी के साथ ही हमें वापस से फाइट की ओर दिखाया जाता है जहाँ पे कि येलन के उस गोल्डन ब्रेथ के हमले के आगे सबसे आगे ज़ूफेन का ब्लू वॉल्टिंग ड्रैगन सोल होती है। ठीक पीछे ही ज़ूफेन और चाओ होती है। ज़ूफेन जल्दी से चाओ से कहता है कि चाओ अभी करो। ज़ूफेन की ये बात सुनते ही चाओ भी जल्दी से अपने फादर की बात को मानते हुए अपने सबसे पावरफुल हमले का इस्तेमाल करती है, जो कि होता है हेवन डिस्ट्रॉइंग थंडर फूनिक्स। के साथ ही चाओ की बॉडी से खतरनाक पर्पल लाइटनिंग अनलेस होती है और फिर इधर ज़ूफेन भी उस हमले की पावर को बढ़ाते हुए अपनी नेक्रो ड्रैगन स्क्रीच का इस्तेमाल करता है। एक ब्लैक कलर की छोटी सी ब्लैक होल टाइप की चीज भी हमले के लिए आगे बढ़ती है। साथ ही इधर ज़ूफेन की वर्ल्डिंग ड्रैगन की सोल भी अपनी वर्ल्डिंग फ्लेम का इस्तेमाल करती है, जिसके साथ ही उन तीनों के वर्टेक्स एक साथ कंबाइन होते हैं। ब्लैक लाइटनिंग से बना फूनिक्स ब्लू फ्लेम्स को अनलेस करते हुए येलन की उन गोल्डन फ्लेम से कलश करने के लिए ही आगे बढ़ रहा होता है। मगर फिर जैसा ही वो दोनों पावर्स एक दूसरे से जाकर के टकराती हैं, येलन की वो एनर्जी ज़ूफेन के उन सभी पावर्स से भी ज्यादा पावरफुल होते हुए उन्हें एक ही पल में डिस्ट्रॉय करते हुए आगे निकलने लगती है, जो देखकर इधर ज़ूफेन भी काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है। फिर एक हल्की सी स्माइल देते हुए कहता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम मुझे इतना आगे तक पुश कर दोगे और अब इस पॉइंट पर मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, अब मुझे अपने उस मूव का इस्तेमाल करना ही होगा। तो कहते ही ज़ूफेन अपने दोनों हाथों को आगे की ओर बढ़ाता है और अपने हैंड साइंस चेंज करते हुए और आगे कहता है कि हालांकि मैं इसे इस्तेमाल करने में अभी तक पूरी तरीके से प्रोफिशिएंस नहीं हूँ, लेकिन अब क्योंकि ये नौबत आ चुकी है तो मुझे भी अब इसमें अपना सबसे बेस्ट देना होगा और बाकी सब कुछ मैं अपनी फेथ पर छोड़ देता हूँ। ज़ूफेन अपना एकदम नया मूव डिवाइन आइज ऑफ द वॉइड के 5th स्टेज का इस्तेमाल करता है। इसके साथ ही ज़ूफेन की एक ब्लू आइज गोल्डन कलर की आइज में चेंज हो जाती है और फिर ज़ूफेन उसी के साथ ही अपनी वॉइड वॉल का इस्तेमाल करता है, जिस वजह से गोल्डन कलर की एक बड़ी सी वॉइड वॉल ज़ूफेन के वर्ल्डिंग ड्रैगन के सामने अपेयर हो जाती है। जैसे कि वहाँ पे देख करके तो जिधर चाओ भी थोड़ा खुश होते अपने फादर से पूछती है कि फादर क्या ये काम करेगा, मगर इधर ज़ूफेन आगे कुछ कह पाता उससे पहले ही कि वो गोल्डन फ्रेम सीधा उस वॉइड वॉल से जाकर के टकराती है। ज़ूफेन बड़ी मुश्किलों के साथ में अपने उस वॉइड वॉल की वजह से पल के लिए येलन को उस हमले को रोकने में कामयाब हो पा रहा होता है, मगर इसी के साथ ही उसकी आंखों से भी खून बहने लगता है, जिस वजह से ज़ूफेन ज्यादा देर तक अपनी उस वॉइड वॉल को रोके नहीं रख पाता है। जाते हुए उस दर्द की वजह से उसे अपनी आंखें ढकनी पड़ती हैं, इस वजह से ज़ूफेन की वो वॉइड वॉल कमजोर पड़ जाती है। येलन की वो गोल्डन फ्लेम से बड़ी आसानी से ज़ूफेन की उस वॉल को चकनाचूर करते हुए फिर से हमला करने के लिए सीधा आगे बढ़ने लगती है। चाओ भी अपने फादर के लिए परेशान होते हुए ज़ूफेन को आवाज लगाती है।